हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज 7 अप्रैल को एक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी 7 अप्रैल को हुई थी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये याद रखना। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये कब से मनाया जाने लगा है? 7 अप्रैल 1950 से जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाने लगा है। ये बात आप याद रखना। और डब्ल्यूएचओ की जिक्र था ना यहाँ पे, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में और इसके अध्यक्ष का नाम टेड्रोस अधानोम है। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। और पहले आप लोग अगर मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उससे पूरी हरियाणा जीके पेंसिल एप्लीकेशन पे इजीली पढ़ सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में किसे हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण अत्री को। बी ऑप्शन इसका ठीक था हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा? देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका। डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इससे पहले जो है इसकी घोषणा हुई थी 2020 के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कमेटी जो है इसके लिए एक बैठी है और इस पे जो है फाइनल साइन हो चुके हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा और ये बनेगा अंबाला के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला छावनी है, वहां पे जो है उड़ान उड़ान योजना आप लोग जानते ही हो, ठीक है। उड़े देश का आम नागरिक। और उड़ान योजना का जो तीसरा फेज है उसके तहत जो है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने वाला है। अंबाला के अंदर एक मामा भांजा की जो है वो पीर है, ठीक है। मामा भांजा की पीर है, उसी के पास वाली जो जमीन है उसको सिविल इनक्लेव एयरपोर्ट के लिए जो है वो ट्रांसफर किया गया है। और इस एयरपोर्ट के तहत एक गेट जो है वो जगाधरी रोड की तरफ खुलेगा और दूसरा एयरफोर्स स्टेशन की तरफ खुलेगा, ताकि जितनी भी वायुसेना की हवाई पट्टी का उपयोग जो है वो ये जहाजें कर सके, जो कि आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाली जहाज होगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी की अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन जो है ना पहले से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 29 जुलाई 2020 को जो है यहाँ पे 5 राफेल आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 5 राफेल उड़ा के लाने वालों में से एक हरियाणा के थे, जिनका नाम क्या है? रोहित कटारिया है, याद रखना। ये गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, जिक्र यहाँ पे अंबाला का किया है आप लोगों ने, तो अंबाला जो है इसका नाम अंबा नामक राजपूत शासक ने किया था, ठीक है। अंबिका माता की वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं यहाँ पे आम की पैदावार ज्यादा होती है, तो करके भी इसका नाम अंबाला है। अंबाला को आप मिक्सी सिटी भी कहते हैं, अंबाला को आप अपरेटस सिटी भी कहते हैं, और अंबाला और अंबाला सिटी, इन दोनों को आप लोग ट्विन सिटी के रूप में भी पुकारा करते हैं, ठीक है। और अंबाला जो है, अंबाला से सुचेता कृपलानी भी याद कर सकते हो आप लोग। और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अंबाला मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसकी स्थिति है अंबाला की। और संस्कृत के गहन अध्ययन के लिए अंबाला छावनी के अंदर श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी है। भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी अंबाला की है। और यह शहर अमृतसर और दिल्ली के सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे पटेल पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क है, इंदिरा गांधी पार्क है, महावीर उद्यान है, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर जो है शामिल है। हरियाणा में और अधिक नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस क्षेत्र में एक बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो हरियाणा में और अधिक सरकारी नौकरी पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा, यूं कहिएगा, एक सेंटर, सप्लाई सेंटर जो है वो खोलने की घोषणा की है मानेसर के अंदर। ये पहले से ही वैसे भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है। मानेसर वैसे हाल फिलहाल में नगर निगम भी बना है, हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है ये। और इसके अंदर टोटल 29 गांवों को शामिल किया गया है। और इसी मानेसर के अंदर जो है हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड यानी कि HEPB की 10वीं बैठक में जो है हरियाणा सरकार ने और ज्यादा नौकरी पैदा करने के लिए, जैसे एग्जांपल से फ्लिपकार्ट ग्रुप जो है
एक बहुत बड़ा जो यूं कह सकते हो आप लोग तबका बन सकता है। किस चीज के लिए ये बन सकता है? जॉब देने के लिए, ठीक है। और इसी के लिए गुरुग्राम मानेसर के एरिया में जो है फ्लिपकार्ट ग्रुप को एक बहुत बड़ा सेंटर स्थापित करने के लिए जमीन जो है वो आवंटित की गई है। अब इतना बड़ा सेंटर अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जॉब के अवसर तो पैदा होंगे ही होंगे, ठीक है। और फ्लिपकार्ट को जो है HSIDC ने जो है 140 एकड़ जमीन दी है यहाँ पे, जिस पर कंपनी 3 मिलियन वर्ग फुट के कवर के साथ में एशिया में आपूर्ति केंद्र के लिए मतलब पूरे एशिया में अपने सामान को सप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे सेंटर बना सकेगी। और इस HSIIDC का फुल फॉर्म होता है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को की गई थी। हरियाणा में अब हर विभाग में कितने पदों के काडर के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू की जाएगी? कितने पोस्ट से ऊपर, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि अब ऑफलाइन जारी किया जाता है, और अब जैसे जैसे आप लोगों को पता है कि हरियाणा सरकार ई गवर्नेंस की ओर बढ़ रही है वक्त बढ़ने के साथ साथ। तो ई गवर्नेंस का मतलब अब हो जाएगा कि जितना भी तबादला ट्रांसफर जितने भी आएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी जो होगी उसको ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। और कितने पोस्ट से ऊपर? 300 से ऊपर, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन तबादला नीति यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो है इसको लागू करने के निर्देश दे दिए। और 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए हर आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी। जो भी जरूरी चीजें चाहिए उसके लिए वो सारी चीजें पहले रख ली जाए या ले ली जाए तो ज्यादा जरूरी रहेगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं हिसार का हूं और मेरा तबादला कर दिया गया है यमुनानगर में, ठीक है, लेकिन मैं जाना चाहता हूं पंचकुला के अंदर, तो कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए वहां पे, ठीक है, इस ऑनलाइन तबादला नीति के अंदर। ये भी मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की है। साथ के साथ ही हरियाणा के कितने शूटर को टोक्यो ओलंपिक का चयन हुआ है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो कहाँ पड़ता है सर? टोक्यो पड़ता है जापान में। जापान की राजधानी ही है टोक्यो। हालांकि ये जापान में 2020 में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्हें ट्रांसफर करके 2021 में कर दिया गया है। अब इनका नाम तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, हो ये 21 में रहे हैं। और जापान जो है इसकी करेंसी येन है, याद रखिएगा। और जापान के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शिंजो आबे। सर पहले थे, अभी थे योशिहिदा सुगा, ठीक है। शिंजो आबे पहले थे, अब योशिहिदे सुगा, सुगला है, मैंने याद कर रखा है, ऐसे याद कर लेना। अब टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा के कितने शूटर का चयन हुआ है? अभी टोटल 4 का हुआ है, ठीक है ना। अब 4 का हुआ है, इन 4 में कौन कौन है? झज्जर की रहने वाली है मनु भाकर, और इनका 3 इवेंट के लिए हुआ है। एक 10 मीटर के लिए हुआ है, एक 25 मीटर के लिए हुआ है, ठीक है। 25 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में भी हुआ है आपका। अब 3 इवेंट के लिए हुआ, बड़ी गजब की बात है। 10 मीटर में पानीपत की यशस्विनी सिंह देसवाल का हुआ। 10 मीटर में ही जो है पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा का हुआ है। और 2019 में जो है नेशनल अभिषेक ने हरियाणा की तरफ से खेला था। और ऐसे ही यमुनानगर के संजीव राजपूत जो है उनका 3 पोजीशन पुरुष वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं ये। तो 2016 में जो है वो देश भर से 12 शूटर गए थे, लेकिन इस बार जो है ये 15 जाने वाले हैं। और अब ये रिसेंटली जो है 15 सदस्य की टीम जो है उसका सिलेक्शन हुआ है। इसमें खास बात अपनी हरियाणा की मनु भाकर की है, क्योंकि ये 3 इवेंट में हिस्सा ले रही है। 3 इवेंट में अगर ले रही है तो समझिएगा 3 बार इनको सही निशाना साधने का मौका मिलेगा, और इनके मेडल जीतने की संभावना भी काफी हद तक ज्यादा है। आगे बढ़ जाओ। हरियाणा सरकार ने किस अभियान के तहत अनाज भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम बनाने का निर्णय लिया है? तो अनाज भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम बनाने का निर्णय लिया है, और इस अभियान का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या होगा भाई? अनाज भंडारण के नए गोदाम बनेंगे। कृषि विपणन बोर्ड और भंडारण निगम के बीच 11 जगहों पर नई गोदाम बनाए जाने के लिए समझौता हुआ है। और इसके तहत भंडारण निगम द्वारा कृषि विपणन बोर्ड की भूमि पर गोदामों का निर्माण होगा। इसके लिए नाबार्ड के से जो है वो फंड लिया जाएगा। पैसा सारा कहां से होगा? नाबार्ड से। नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके पहले जो चेयरपर्सन थे उनका नाम था हर्ष कुमार भनवाला, अब ये हट चुके हैं। तो लिखा मैंने इसलिए क्योंकि ये हरियाणा के पानीपत से इनका संबंध था, अब बन गए हैं राजू चिंताला, याद रखिएगा, ठीक है, राजू चिंताला। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हाल ही में किसी किंगडम ऑफ टोंगा
का कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? किंगडम ऑफ टोंगा का कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है ये मानद ऑफ उपाधि से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है नवीन नागपाल। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ब्लड डोनर है, 48 साल के हैं, नवीन नागपाल है, इनको राजशाही द्वीप मंडल किंगडम ऑफ टोंगा का जो है कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला इनको? परोपकार और मानवता के क्षेत्र में योगदान करने की वजह से ही मिला है। 24 अप्रैल को चंडीगढ़ में दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी उन्हें इस सम्मान से नवाजेगी और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के सी माटुही फोनुआ ने जो है इनको ये उपाधि देने के लिए पत्र जारी किया है, लेटर जारी किया है। डबवाली में नगर सुधार मंडल में जो है इन्होंने बहुत काम किया है, 90 बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं, ठीक है। और हरियाणा के पूर्व आईएएस यदुवीर सिंह ख्यालिया से प्रभावित होकर ये मरणोपरांत अंगदान के लिए भी पंजीकरण करवा चुके हैं कि अगर मेरी जब भी मौत होगी तो मेरा जो है ऑर्गन डोनर, डबवाली के पहले ऑर्गन डोनर है, याद रखिएगा आप लोग, ये तो काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और ये एक तरह का अकादमिक सम्मान है और ठीक है। और ऑनरी ये सम्मान पाने वाले के आगे जो है डॉक्टर नहीं लगा सकते, या अगर लगाते हैं तो उसके आगे ऑनरी जरूर लिखते हैं फिर ये। रक्तदान के चलते नवीन नागपाल उपमंडल जिला स्तर पर 9 बार से सम्मानित हो चुके हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है नवीन नागपाल। तो काफी अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना होगा ये। हरियाणा के किस जिले में कुल शराब का 18% कोटा निर्धारित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से जिले हैं? एक तो जिला गुरुग्राम है, एक जिला फरीदाबाद है, इसमें कुल शराब का 18% कोटा जो है निर्धारित हुआ है। थोड़ा देखिएगा कि हरियाणा में 950 लाख जो है वो तो देसी शराब और 550 लाख जो है वो शराब, अंग्रेजी शराब लीटर में जो है ये कोटा निर्धारित हुआ है। और शराब से सरकार को सालाना देखा जाए तो 8,000 करोड़ रुपए के राजस्व जो है वो मिलने की उम्मीद है। वैसे मैं बता देता हूँ कि हरियाणा राज्य की कमाई बहुत हद तक होती है, 7% के नियर अबाउट कमाई हरियाणा की शराब से ही होती है। और हम लोग हर साल हरियाणा के अंदर जो है शराब का कोटा बढ़ा भी रहे हैं। और गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा खपत होती है शराब की, इसलिए उसमें 18% कोटा निर्धारित कर दिया। पिछले साल 7500 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था हमें, ठीक है, लेकिन इस बार 8,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है हमें। 2016-17 में देखा जाए तो 4613.13 था, और 17-18 में देखा जाए तो 49, मतलब तकरीबन तकरीबन 49,500 कह दो या 5,000 के आसपास। और 17-18 में ये था। 18-19 में क्या था भाई? 6450। 19-20 में जो है 7,500 के आसपास चले गए थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग हर साल कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ाएं और 7% के आसपास कुल राजस्व का हिस्सा हमारा यही है। देखो, इंडियन अल्कोहल कंजप्शन रिपोर्ट 2020, इसके अकॉर्डिंग पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के बाद में हरियाणा में शराब की खपत सबसे ज्यादा होती है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन अल्कोहल कंजप्शन रिपोर्ट 2020 बताती है कि पंजाब, महाराष्ट्र और यूपी, एमपी, यहाँ सबसे ज्यादा खपत होती है शराब की। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है छोरियां छोरों से कम नहीं। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। छोरियां छोरों से कम नहीं होती एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसमें अपने परिवार के विरोध के साथ दूसरी मुश्किलों का भी सामना किया और अपने सपने पूरा कर लिया है। और आईपीएस अधिकारी बनकर वो अपना ख्वाब पूरा करती है, साथ ही पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल पैदा कर देती है। और इस फिल्म का निर्देशन किया था राजेश बब्बर ने। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसे 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया। चलिए आप मुझे बताइए इसमें बेस्ट बॉलीवुड मूवी कौन सी है, बेस्ट एक्टर कौन से हैं, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, तीनों कमेंट में लिख के बताइएगा। हरियाणा के किस जिले के सलाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सलाहेड़ी कर दिया गया? तो किरण शेखावत जो है ये नाम किया गया है कहाँ पे? नूह में, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। और अभी रिसेंटली जो है इनके नाम पे सलाह खेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदल के शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के नाम पे जो है ये सलाह खेड़ी में नाम बदल दिया गया, इनके नाम पे जो है ये कॉलेज कर दिया गया। तो ये सिंपल सी बात है, बस आपको इतना याद रखना है। अब आपको इतना याद रखना है कि नूह जो है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को 1507 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, विधानसभा क्षेत्रों में नूह, फिरोजपुर और पुन्हाना का भी नाम आता है। इसके पहले मेवात और सत्यमेव पुरम भी कहा करते थे इसे हम लोग, ठीक है।
तो इसी के साथ में ये लेक्चर तो आपका समाप्त हो गया है और आप लोग मुझे बताइए कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता को किस पुस्तक के माध्यम से दिखाया जाएगा। सफलता की कहानी, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की बहादुरी या उपरोक्त सभी, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।